जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के साइंस को कवर करेंगे और इस बुक को जो है कम्प्लीटली आपको कवर कराया जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना ले। कुछ छात्र का कमेंट था कि कंप्लीट जो है बुक को कवर किया जाए, तो कंप्लीट आपको कवर कराया जा रहा है। तो आप कंटिन्यू जो है बने रहें, सभी बुक को जो है एंड तक जो है आपको कंप्लीट आपको कराए जाएंगे। और हालांकि अगर देखा जाए तो किसी भी बुक का अगर आप सेट लगाते हैं तो एक दो सेट लगा के जो है कुछ छात्र अगर छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपका जो है कुछ नहीं होना है। जब तक कि आप पूरा बुक को जो है कम्प्लीटली आप नहीं रिवील करते हैं तब तक आपके स्कोर में जो है बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, आज के सेशन में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आपके स्पेडी पब्लिकेशन की तरफ से जो आपके जो है बीएसएससी का स्पेशल जो बुक आपका प्रोवाइड किया गया है, इसको कवर करेंगे। इसके पहले एक क्लास आपका अपलोड हो चुका है और जो 3200 प्लस का आपका बुक जो है रुक्मणी पब्लिकेशन की तरफ से दिया गया, ये भी आपका कंटिन्यू है। तो इसका अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए कंप्लीटली आपको पूरा बुक का, या फिर किसी भी बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर पूरा आपको जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो 705051 और 37 आपका 05, इस पर आप सभी लोगों को जो है व्हाट्सएप पर आपको जो है मैसेज कर देना है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और इस बुक का खासियत ये है कि इसमें आपको जो है सेशन वाइज करके आपको दिया गया, बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसमें अगर देखा जाए तो क्या है कि जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है बीएसएससी के अंतर्गत, उन सभी जो है आपका चीज़ों को जो है इसमें आपका कलेक्ट किया गया है। और साथ ही अगर बीएसएससी आप 4th सीजीएल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपका होगा, क्योंकि सिलेबस आपके जो है कंबाइंड है आपका बीएसएससी इंटर लेवल और साथ ही आपका जो है बीएसएससी आपका 4th सीजीएल का आपका। तो लगातार आप लोग कंटिन्यू जो है करते रहे। अगला साथियों हमारा देखिए पूछा आ रहा है, पहला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये आपको पर पूछा आ रहा है। ये आपका ज्योति फ्लक्स का होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी अदिश राशि है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। अदिश राशि की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि केवल आपके जो है परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि की बात किया जाए तो इसमें परिमाण और दिशा आपके दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऊर्जा। ऊर्जा जो है किसी निश्चित डायरेक्शन में नहीं होते हैं, सिर्फ ये परिमाण दिखते हैं। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करें कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो ये आपके पारसेक होते हैं। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी जो मापा जाता है इसे आपके पारसेक में मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र है। तो देखिए भूकंपीय तीव्रता जो मापा जाता है इसे सिस्मोग्राफ पर जो है दर्शाया जाता है। हालांकि मापने की अगर हम बात करें तो रिक्टर पैमाने पर इसे जो है मापा जाता है और इसे जो दर्शाया जाता है साथियों सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि चाल एवं वेग का मात्रक है। तो दोस्तों चाल और वेग का जो मात्रक होता है ये आपका मीटर पर सेकेंड होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो साथियों ये कहा जाता है आइंस्टीन को। ध्यान रखेंगे आप लोग, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो ये आइंस्टीन को कहा जाता है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। साथियों याद रखेंगे ई बराबर जो mc² यहाँ पर आपको दिया गया है ये आइंस्टीन के द्वारा ही आपका जो है फॉर्मूला दिया गया है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ई बराबर mc² ये किनके द्वारा प्रतिपादित है, तो ध्यान रखेंगे आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि ई बराबर mc² समीकरण किसने दिया है, तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे सेम क्वेश्चन आपका आ गया है। तो साथियों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा आपके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि समतल कोण का मात्रक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियन। वही अगर हम लोग बात कर लें कि जो घन कोण का मात्रक होते हैं आपका, यानी कि घन कोण का इसका मात्रक क्या होता है, तो एस्टे रेडियन होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर हम बात करें कि रेडियम का जो खोज किया गया था, यहाँ रेडियन है, अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड कि आपका रेडियम का जो खोज किया गया है किनके द्वारा, तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों अगर सोनार की अगर हम बात करें
तो जो है 9 संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। SONAR होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्यान रखेंगे SONAR होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि गैसों का दाब किससे मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है गैसों का दाब किससे मापा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में सदिश राशि कौन सी है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सदिश राशि बताना है, वेक्टर क्वांटिटी आपको बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो संवेग जो आपके होते हैं P बराबर आपका mv, तो ये आपके सदिश राशि होते हैं। त्वरण की बात करें तो A बराबर आपका v माइनस यू बाय टी होता है, ये भी आपके सदिश राशि होते हैं। आवेग आपको दिया गया है, सेम आपका जो है ये मोमेंटम आपका होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपके सभी जो है आपका यहाँ पर सदिश राशि दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों बल की एसआई मात्रक की हम लोग बात कर लें तो ये आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। न्यूटन के द्वारा साथियों 3 नियम को प्रतिपादित किया गया था। पहला आपका जड़त्व का नियम, कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक इस पर बाह्य बल ना लगे। और साथ ही दूसरा नियम आपका होता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल संवेग के समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। और तीसरा आपका नियम है इनका थर्ड लॉ, जो कि कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली। तो ये आपके 3 लॉ दिया गया है। और यहाँ से आपको याद रखना है कि जो है गति का 3 आपका इक्वेशन होता है। इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है बार बार, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि गति का 3 इक्वेशन होता है। v बराबर आपका फॉर्मूला होता है u प्लस आपका at, ध्यान रखेंगे। और फिर आपका s बराबर आपका होता है ut प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। और तीसरा जो इक्वेशन होता है साथियों आपका v बराबर आपका होता है v स्क्वायर बराबर आपका होता है u स्क्वायर प्लस आपका 2as। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ रहा है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि कैंडिला किसका मात्रक है। इस प्रकार से प्रश्नों को अगर आप लोग कवर करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके छूटने के चांसेस जो है बिल्कुल आपके खत्म हो जाएंगे। और डेफिनेटली जो मैंने आपको टारगेट दिया है इतना आपका बिल्कुल जो है स्कोर भी रहेगा। तो साथ ही पूछा रहा है कि कैंडिला किसका मात्रक है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो साथ ही 1 माइक्रोन बराबर अगर हम बात करें तो 10 टू दी पावर जो है आपका 6 जो है आपका मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए आपको mm में दिया गया है, तो फिर से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10 से आपको डिवाइड करना है। और 10 से इसको फिर आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिवाइड करना है। ये मीटर में है, फिर आपका सेंटीमीटर में जाएगा और सेंटीमीटर से फिर आपका क्या होगा तो कन्वर्ट आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर जो है आप पहले किस में जाएंगे, तो जैसे आप 10 से डिवाइड करेंगे मीटर में, और मीटर से जैसे जाएंगे तो आप सेंटीमीटर में जाएंगे और फिर भाग लगाएंगे तो 0.01 mm आपका आ जाएगा। देखिए सिंपली आपको जो है सेंटीमीटर को अगर mm में हम लोग लेकर के जाते हैं तो 10 से सिंपली हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है कि मीटर में दिया गया था, तो पहले आप 100 से डिवाइड करेंगे, फिर आप जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो आपका कट जाएगा, चूंकि 10 टू दी पावर 6 होता है। और इसमें आप पूरा कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 3। तो इसको अगर आप लोग पलट के अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर आपका कट जाएगा और कट जाएगा फाइनली आपका 0.0 आपके 1 mm आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि बोलोमीटर से क्या मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर बोलोमीटर की अगर हम बात करें तो इससे जो है आपका तापमान मापा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए नए हैं तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है 1 कैरेट हीरा किसके बराबर होता है। तो साथियों 1 कैरेट हीरा जो है किसके बराबर होता है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम का होता है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 2.42 होता है। हीरा जो चमकता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। और हीरा का जो आपके पूछा जाता है कार्बन का क्रिस्टलीय ठोस अपरूप क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि जल की प्रवाह दर मापा जाता है। तो साथियों इसे मापा जाता है क्यूसेक में, ध्यान रखेंगे। जल की प्रवाह दर किस में मापा जाता है, तो ये आपके क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए
किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी साथियों जस्ट आपका रिवील हुआ है कि आपके जो है सोनार के द्वारा 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि को छोड़ा जाता है, जिसके कारण पुनः इको जो है प्रोड्यूस होकर के उन्हें रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई पड़ते हैं, जिससे वस्तु की स्थिति को पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अभी जस्ट मैंने आप सभी लोगों को रिवील कराया हुआ है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी मैंने आपको जो रिवील कराया था 9.462 10⁻15 मीटर, इसे हमें लेकर के चले जाना है किलोमीटर में। तो 1000 से आप लोग भाग लगाएंगे तो ये वाला भी आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि मापक की एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1967 में मापक की एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1967 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि त्वरण की एसआई मात्रक होता है। तो देखिए दोस्तों त्वरण की अगर हम बात करें यानी एक की बात करें एक्सेलरेशन का, तो मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि जो आपका छोटी जी होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो ये भी आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो कई बार आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मात्रक है जो है क्या है, तो त्वरण के मात्रक के समान है। तो आपका राइट आंसर दिया हुआ रहता है जो आपके जी का मान होता है ये इसके क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपका दिया जाता है, तो आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों पायरोमीटर की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च ताप। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि पारसेक इकाई है। तो देखिए पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, ये भी मैंने आपको जो है रिवील अभी कराया हुआ है। तो आपका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो साथियों ये आपका 1971 में लागू किया गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश होगा। तो अदिश की यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए आयतन जो होता है ये आपके अदिश के अंतर्गत आते हैं। बाकी आपके विस्थापन, बल और वेग जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन राशि जो है सदिश राशि है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सदिश राशि कौन सा है? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जो वेग आपका है, वेलोसिटी आपका है, ये आपका सदिश राशि है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका प्रैक्टिस का मतलब, इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि बल का सीजीएस मात्रक होता है। तो साथियों सीजीएस में अगर हम बात करें तो बल का जो मात्रक होता है ये आपका डाइन होता है। सीजीएस में अगर हम बात करें तो बल का ऐसा ही मात्रक डाइन होता है, और ऐसे नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो है न्यूटन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अगला में हमारा कहा जा रहा है कि वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो देखिए साथियों इसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। जब कोई बल क्या होता है कि जो है केंद्र की ओर लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, जबकि केंद्र से बाहर लगते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर होता है, तो देखिए 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों वेग परिवर्तन दर की अगर हम लोग बात करें तो ये कहलाता है आपका त्वरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि सागर की गहराई किससे मापी जाती है? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो सागर की गहराई की अगर हम बात करें तो इसे जो है फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? मूल मात्रकों की संख्या कितनी है ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मूल मात्रकों की अगर साथियों बात करें तो ये आपके टोटल आपका 7 हो जाएगा, जो कि किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड नहीं करता है। तो 7 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि त्वरण की विमा होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो त्वरण जो आपका एक्सेलरेशन होता है
इसका यूनिट अगर आपको पता है तो आप लोग डायमेंशन इसका निकाल लेंगे। तो इसका मीटर पर आपका जो है सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर को हम लोग एल में मापते हैं और समय को जो है यानी टी यानी टाइम में मापते हैं। तो टी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो एल टी -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि घनकोण का मात्रक क्या होता है। तो जस्ट मैंने जो है जहाँ पर कि मैंने समतल कोण का कवर कराया तो मैंने घनकोण भी आपको रिवील कराया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। तो साथ ही इसे हम लोग कहते हैं पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए साथियों पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। पनडुब्बी के अंदर से देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि समुद्री दूरी मापने की इकाई है। तो इसे हम लोग कहेंगे नॉटिकल मील, ध्यान रखेंगे। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, नॉटिकल मील है। कहा जा रहा है 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए 1.85 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल मील बराबर, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 1 बैरल में कितना लीटर होता है। तो साथी एक अगर बैरल की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो 159 लीटर होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, याद रखेंगे। 1 बैरल में कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है। अगला में हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वल गुणनफल होता है, यानी वल जो आपका एफ होता है यह आपका एम ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका द्रव्यमान और गुना आपका त्वरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तो साथियों इस सेट में आपका टोटल 40 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो ये आपका फाइनली जो है आपका एंड आपका हो गया 40 क्वेश्चन आपका। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेट में चलते हैं, चूंकि तो साथियों हमारा जो है नेक्स्ट अब जो हम लोग सेट में चल चुके हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि वस्तु का भार जो है सर्वाधिक होता है। बताएंगे आप लोग वस्तु का भार जो होता है ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ध्रुव पर जो है वस्तु का जो भार होते हैं ये सर्वाधिक आपके होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि गति के नियमों के प्रतिपादक हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गति का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी की उत्तोलक की अगर हम बात करें तो देखिए प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो है इसमें आपके कैंची भी आ जाएगा और आपके पिलास भी आ जाएंगे और हैंडपम्प जो होता है ये सभी आपके जो है आ जाएंगे प्रथम उत्तोलक के अंतर्गत। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो देखिए अगर हम लोग द्वितीय श्रेणी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सरौता जो आपके होते हैं ये द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो किसी भी वस्तु को आप खींचने की अपेक्षा अगर जाए उसको अगर आप रोटेट करते हैं यानी जमीन पर उसको लुढ़काते हैं तो वैसे केस में अगर देखा जाए तो आपके कम होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लोटनिक गति, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है। तो साथियों गैलीलियो का जो है जड़त्व का नियम ये क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है न्यूटन का प्रथम गति नियम, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वस्तु का भार शून्य होता है। वस्तु का जो भार शून्य होता है ये केंद्र पर जो है शून्य होता है, जबकि अगर ध्रुव की अगर हम बात करें तो सबसे अधिकतम होता है जो कि 9.8 होता है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो जेट ईंधन होते हैं साथियों किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि बस के अचानक चलने पर
यात्री पीछे की ओर गिरता है। मुख्य यहाँ पर आपको रीजन देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विराम के जड़त्व के कारण से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि जो है जड़त्व के नियम की खोज किसने की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको जो है रिसेंटली भी आपको रिवील कराया हुआ है कि जो है हम बात करें कि जड़त्व के नियम की खोज किनके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर आपका साथियों जो है गैलीलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो है न्यूटन नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है 1 किलोग्राम किसके बराबर होते हैं। तो देखिए 1 किलोग्राम की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रक्षेपीय पथ कैसा होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रक्षेपीय जो साथियों पथ होता है ये परवलयाकार होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो देखिए बल की परिभाषा की अगर हम बात करें तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे इसमें जो है स्नेहक का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, जो कि ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ये आपका कार्बन का अपरूप होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भार का मात्रक होता है। तो दोस्तों अगर हम भार की बात करें तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक साथियों जो प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से होता है, जो कि आपका F बराबर ma आपका होता है, जो कि संवेग जो है आपका सॉरी आपके जो है आपका न्यूटन के द्वितीय गति नियम के जो है रूपांतरित होकर के आपके जो है F बराबर आपका ma आता है, जिसके अगर हम बात करें कि ये कहाँ से आपके मिलते हैं तो जो है आपका न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो न्यूटन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि प्रक्षेपीय गति के उदाहरण है। तो दोस्तों प्रक्षेप की अगर हम बात करें तो देखिए धनुष से छोटा जो बाण होता है ये प्रक्षेपीय गति के अंतर्गत आएगा, और तोप से जो है निकला हुआ जो गोला भी होता है ये भी आपका प्रक्षेप के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का होता है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए पृथ्वी पर कोई भी वस्तु का भार जो है जितना भी आपका होता है तो वो आपके क्या होते हैं चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि द्रव्यमान का चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है, तो 1/81 गुना है, ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट करेंगे प्रश्नों को। कहा जा रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है तो 1/81 गुना आपके होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य कौन होगा। तो किसी भी वस्तु को साथियों कितना के एंगल से प्रक्षेपित किया जाए ताकि वो जो है आपका लॉन्ग डिस्टेंस को वो कवर कर पाए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो राइट आंसर आपका जो है, तो देखिए कहा जा रहा है कि प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी। तो चलिए यहाँ पर आपको ऊंचाई पूछा गया है तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा 90 डिग्री होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर लगाते 45 डिग्री। चूंकि पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु को जो है कितना के एंगल से प्रक्षेपित किया जाए ताकि जो वो क्या हो कि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर पाए, तो आपका 45 हो जाता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि ऊंचाई अधिकतम होनी चाहिए तो 90 डिग्री पर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कहा जा रहा है कि जो है 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो देखिए पृथ्वी पर आपका जो है 600 है तो चंद्रमा पर क्या होगा 1/6, तो ये आपका कैंसिल आउट होगा तो आपका हो जाएगा 100 न्यूटन। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान
और वेग का गुणनफल कहलाता है। तो देखिए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो P बराबर देखिए आपका फॉर्मूला होता है mv, जो कि आपका संवेग का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। संवेग की SI मात्रक की बात करें तो kg मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो देखिए अभिकेंद्रीय बल की अगर हम बात करें जिसमें कि बल जो है केंद्र की ओर लग रहा हो, तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रह, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सोलर सिस्टम आपने देखा होगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है। तो ये साथियों आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इसमें केंद्र की जो है बाहर की ओर जो है बल लगता है, तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वाहनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए जिस कोण से प्रक्षेपित किया जाता है। तो देखिए कहा जा रहा है अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए, अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया हुआ है कि अगर दूरी कवर करना है अधिकतम तो 45 डिग्री पर आपको जो है इसे फेंकना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो साथियों चिमटा की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि कार्य बराबर होता है। तो देखिए कार्य यानी कि W बराबर जो फॉर्मूला होता है FS आपका होता है, यानी कि बल और गुना आपका विस्थापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जो है डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, यानी विराम के जड़त्व के कारण से ऐसा होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि संवेग की बीमा होती है। दोस्तों बताएंगे आप लोग संवेग की बीमा क्या होती है। तो संवेग का आपका हो जाएगा MLT-1, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि वस्तु का भार कम होता है। तो देखिए वस्तु की भार कम होता है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर वस्तु का जो भार होता है ये कम होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जो इसमें आपको जो है सेट आपका दिया गया था, 2 सेट मैंने जो है आपका कंप्लीट आपको करा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को अच्छे तरीक़ा से जो है आपको प्रिपरेशन करना है, ताकि जो भी आपके और भी आपके क्वेश्चन आपका बचा हुआ है धीरे धीरे आपका लेवल आपका हाई होगा, तो वही आपका क्या होगा कि बेहतर परफॉर्मेंस आपका जो है एग्जाम में आप सुनिश्चित रूप से आप जो है कर पाएंगे। बाकी 2 सेट मैंने आपको जो है कवर अभी करा दिया हुआ है, बाकी जो भी सेट आपका बचा हुआ है ये आपका कंटिन्यू रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।